ठीक है, हम्म। तो अब आगे चलते हैं। अब ये बताएं कि जो बच्चे ये खाते हैं चीजें, मट्टी खाते हैं, चाक खाते हैं, कपड़ा बाल वगैरह, इससे क्या खतरात क्या होते हैं? मतलब किस किस्म की बीमारियां लाहिक हो सकती हैं, क्या जो है ना वो मुश्किलात हो सकती हैं? थोड़ा इस बारे में बताइएगा। जी डॉक्टर जिशान, अब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि जब उसकी अगर फर्ज करो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही यही ना कि उसकी डेवलपमेंट कितनी मुतासिर होगी, उसकी जिस्मानी भी ग्रोथ मुतासिर होगी और उसकी ब्रेन की भी। दूसरा, इन चीज़ों के खाने की वजह से जो उसके इफेक्ट्स आएंगे, जैसे अगर वो मट्टी खा रहा है तो मट्टी के जरिए पैरासाइट, जो पेट के कीड़े के जो अंडे होते हैं वो मट्टी में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो अच्छा। वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं बच्चे को, पेट के कीड़े शुरू हो जाते हैं। और अक्सर बच्चे ऐसे आते हैं जिनको फिर साथ में वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है और फिर वो ऐड ऑन कर देती है फर्दर अनीमिया को। बिल्कुल और सही। दूसरा इन्फेक्शन इसकी वजह से सारे हर किस्म के जीआईटी के इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों को हो सकती है, क्योंकि नॉन न्यूट्रिशन है, हम्म, इजीली वो जो है ना वो हजम नहीं हो रही होती, तो पाइल अप होती रहती है। एक ऐसी चीज है जिसका जो जो कि आगे जाके कभी कभी तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बाल आपने बताया, ये बॉल बन के एक जगह पे आंतड़ियों बिल्कुल में फंस फंस जाता है, ब्लॉक बिल्कुल। करा देते हैं। सर्जरीज करनी पड़ती हैं और वो एक बहुत लंबाई प्रोसेस, फिर बच्चा उसमें चला जाता है और वो चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, जो जैसे पेंट या फ्लेक्स उठा उठा के खाते हैं तो उसमें बेसिकली लेड होता है, वो लेड पॉइजनिंग करा सकते हैं। हम्म, और वो बहुत, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं लेड पॉइजनिंग वाले, कि पता ही नहीं होता था लेड कहाँ से आया कहाँ से, इन दी एंड पता चलता था कि वो बच्चा जो है काफ़ी टाइम से वो घर में वो पाइका उसकी इंजेक्शन थी और वो उसमें शायद पेंट खा रहा था। तो दूसरा, स्टमक के बहुत सारे इश्यूज इसमें हो सकते हैं, माल एब्जॉर्प्शंस के हो सकते हैं। सो एक सीरीज है वो रिलेटेड टू दिस, कि वो किस किस्म की चीज को खा रहे हैं और उसका फिर साइड इफेक्ट, और हर चीज का साइड इफेक्ट है, चाहे वो मिट्टी खा रहा है, चाहे उसके अपने अपने साइड इफेक्ट हैं और डेंजरस साइड इफेक्ट हैं। सो अगर वो अटेंशन सीकिंग में भी खा रहा है, तो वही बात आपकी कि अगर माँ बिजी है, बाप बात करे, उसके साथ खेले, कि बच्चा उस वो लर्न ही ना करे बिहेवियर के जिससे उससे उसका इतना नेगेटिव बिहेवियर लर्न कर ले कि वो उसको डेंजरस सिचुएशन में डाल दे। और फिर वही पेरेंट्स होते हैं उस टाइम पे रो रहे होते हैं। तो मैं फिर अक्सर हम्म, कहती हूँ कि क्या फायदा, मतलब आप हर चीज को, हमारे तो दीन में भी है ना कि आप सोचें अपने कल बिल्कुल के बारे में। हमारी आखिरत को सोचने का मकसद ही क्या दिया गया था, कि आप अपना कल सोचें, बिल्कुल। आप कल के बारे में तैयारियां करें, उसके बारे में आज फिक्रमंद हो। और अगर आप वो ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा, मतलब हमारे मुसलमान होने का और ह्यूमन होने का। नहीं, बहुत अच्छी बात की। और थोड़े से नफ्सियाती मसाइल भी मैं कुछ ऐड करता चलूँ यहाँ पे। ज़ाहिर बात है, जिसमें आपने लेड पॉइजनिंग की बात की, बच्चों की जो सोचने की, समझने की, यादाश्त की, ठीक है ना, क्योंकि जो खून होता है वो ही मतलब पूरे जिस्म में वो न्यूट्रिशन लेके जा रहा होता है। जब दिमाग को वो जो ग़िज़ाइयत जो ज़रूरी होती है दिमाग के लिए, जिसने दिमाग की वो सारी जो चीज़ें बनानी होती हैं, जब वो नहीं दिमाग को मिलती तो बच्चे की यादाश्त में, बच्चों की सोचने की, समझने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। और साथ साथ क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब इस तरह का जब उनको मुनासिब ग़िज़ाएँ नहीं मिलती, तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चे जो हैं उनमें डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और इस तरह के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मिसाल जिस तरह आपने बताया कि पेट में दर्द है, बच्चा जो है वो उसको सही तौर पर जो है वो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन जिसे हमने बताई है, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है। आपको पता है एक बहुत कॉमन चीज़ जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को वो जब सॉइलिंग जिसको बोलते हैं, कि बच्चा वो कब्ज़ की वजह से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन वो कभी उसके जो है वो सॉइलिंग की वजह से बच्चा जो है वो छुपाने की कोशिश करता है, कहीं बाहर नहीं जा पाता। और जो है अगर किसी दोस्त को पता चल जाए वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ यूएस में तो मैं आपको ये बहुत बड़ा इशू होता है कि फिर हम उनको पूरा जो है वो कब्ज और उसके हवाले से बात करते हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ इस वजह से बच्चा जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा रहा होता है कि भाई मेरे दोस्त को पता ना चल जाए, और छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो बहुत अच्छी आपने मिसालें दी कि क्या नुकसानात हो सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जिशान, मैं आपसे एक और बात, जो नेगेटिव री कर रहे होते हैं पेरेंट्स, उसके बारे में भी मैं हम लोग यहाँ पर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी कि आप मैं चाहूंगी कि आप उसको प्रॉपर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। मतलब मुझे एक एग्जांपल याद आ गई, जैसे आपने बुलिंग की बात की कि जिस तरह से जो है ना वो शाय फील करते हैं और वो
मैंने एक केस देखा था, उसमें वो बच्चा, एक क्या मतलब मिसालें हैं, मतलब मैं तो उनको आपको मिसालें देने बैठ जाऊं या वो केसेस डिस्कस करने बैठ जाऊं तो शाम हो जाए। लेकिन दो तो मुझे आज तक जो है ना, वो मुझे मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं कि यार ये कैसे, मतलब पेरेंट्स ऐसे कर सकते हैं। तो वो, अब शायद पेरेंट्स बुरे नहीं थे, लेकिन शायद उनका बिहेवियर खराब था या उनको पता नहीं था, या जो भी वजह थी। एक फादर था, उसको मैंने देखा कि मैंने पूछा कि आप जो है ना बच्चे को लेकर आए और इसको रेक्टल साइड पे, उस उन्होंने कहा कि इसको रेक्टल एरिया में ना खारिश बहुत होती है। हम्म। उसके काफी सारी एग्जामिनेशन किए, सब कुछ किया, वो रेडनेस थी सारे एनल एरिया में, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब इतनी कैसे हो सकती है, जबकि कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है, कोई कोई चाइल्ड अब्यूज नहीं है। बिल्कुल। चाइल्ड अब्यूज में ही जब मैं उसमें गई कि शायद इन दी एंड जब हमारे पास होता है कि अच्छा चाइल्ड अब्यूज को देखें, और वो चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअल नहीं हुआ, बट देयर वाज अ चाइल्ड अब्यूज, उसको मैं चाइल्ड अब्यूज ही कहूंगी। कि अब फादर ने अपने बच्चे को सजा दी थी। वो इसी तरह से सिगरेट के बट खाता था। ही वॉज जस्ट लाइक 5 years ओल्ड, और वो सिगरेट के बट खाता था। अब सिगरेट, निकोटीन, वो क्योंकि घर का माहौल बहुत टेंस था, फादर बहुत सख्त थे, माँ जो है वो डरी हुई थी, और बच्चे के लिए कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बची, वो बाहर नहीं जाने देते थे। अब वो ना घर में सब सिगरेट पीते थे, चचा वगैरह सारे, तो वो बट खाना शुरू हो गया, और वहां से उसने लर्न कर लिया, या उसके ब्रेन ने भी सेंसरी स्टिमुलेशन दे दी कि उसके साथ वो थोड़ी थोड़ी निकोटीन उसको जाती रहती थी। तो अच्छा। वो उसके लिए सूदिंग सा एक वो बन गया, तो वो उसने हम्म। उस आता रहा। अब उन्होंने मना किया, वो नहीं हुआ, एंड फाइनली उन्होंने उसको सजा दी। और सजा क्या दी कि उसके एनल एरिया में उन्होंने मिर्चें लगा दी, कि अब तुम्हें पता चलेगा, जब जब तुम पॉटी करोगे और तुम्हें दर्द होगा तो तुम्हें हम्म। एहसास होगा कि हम मना करते थे और तुम नहीं मना हुए। और वो मुझे आज तक, मतलब मैं, माय हार्ट, अभी भी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई है ये बात करते हुए, एंड मैं उस बच्चे को देखती ही गई, और मेरे अपने आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम पे कि हाउ कुड यू डू दैट, ये हम्म। कैसे वो किसी बच्चे के साथ कर सकते हैं। फिर वो केस काफी मैं, मतलब मुझे टाइम लगा, बट आई डोंट नो कि मैं उन लोग उस बच्चे को सेव कर सकी या नहीं। बहरहाल वो बच्चा फिर कभी मेरे पास नहीं आया, एंड आई आई स्टिल फील रिग्रेट कि मैं उस बच्चे के लिए शायद सही नहीं कर सकी कुछ। मैंने बहुत कोशिश की, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू हेल्प अ लॉट। ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। फिर एक और केस था जिसमें जी वो माँ ने बताया कि मैंने तो बड़ी कोशिश कर ली है, मैं इससे, मैंने तो घर में ना मट्टी इसके सामने रख के उसके ऊपर मिर्चें डाल देती थी कि ये खाएगी तो इसको मिर्चें लगेंगी तो ये खाना छोड़ देगी। हम्म। अ, कहा कि हम इसके ऊपर वो मट्टी का तेल डाल देते थे कि उसकी बदबू से ये नहीं खाएगी या चुभन से नहीं खाएगी। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। मतलब फिर मैं उनसे यही कहती हूँ कि मतलब आपने कॉज ढूंढे, आप वो क्यों कर रहा, आप रादर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स तो ना करें ना। मगर वो यही कहते हैं हम तो उनके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। सही सो है। टॉक अबाउट दिस जी प्लीज। जी जी जी। अच्छा, इसको ना साइकोलॉजी के टर्म में एवर्सिव कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये कुछ आपको शायद जान के थोड़ी हैरानगी भी हो, कुछ सिचुएशंस में ये काम कर भी जाती हैं। जिस तरह जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं ना, तो उनके लिए हम, ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम उनके अंगूठे पे जिस तरह कुछ इस तरह की चीज़ें मतलब लगाते हैं कि जैसे ही मतलब वो करे तो उसको वो हो जाए। तो इसको एवर्सिव कंडीशनिंग इसको हम बोलते हैं कि बच्चा जो उसकी वजह से वो आदत छोड़ देता है। लेकिन जो आप मिसाल है, मुझे आपने जब मिसाल दी तो मुझे याद आ गया कि बचपन में हम सुना करते थे बच्चे जो गालियां देते थे ना, तो उसके मुंह पे डराते थे कोयला रख के। और बाज दफा जो है वो कोयला उसके बिल्कुल जबान के करीब ले आते थे, और जनाब बच्चा जो है वो चीखे मार रहा होता था। और वो या तो ये चीजें जो हैं, देखें, बच्चों को डर और खौफ पैदा करके। और आप जिस जिस तरह आपने बताया, अगर किसी बच्चे को आयरन की कमी है और उसकी वजह से उसको अनीमिया है, ठीक है ना, तो वो ये जानबूझ के मटी नहीं खा रहा, वो ये बिल्कुल। जानबूझ के वो चीजें नहीं कर रहा, उसके अंदर एक कमी है जिसकी वजह से ये कर रहा है। हो सकता है कि आपके वो मिर्चें वहां डालने से, उधर मट्टी का तेल डालने से वो वक्ती तौर पे शायद डर की वजह से रुक जाए, लेकिन अगर हम उसकी वजह नहीं तलाश करेंगे तो फिर वो और डर और खौफ का बायस बन जाएगा। तो इसी